गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की इंग्लिश का जो मॉडल सेट है उसको मैं कराने जा रहा हूं। तो पहला मेरा पैसेज है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज बॉर्न इन 1950। तो हफीज़ का नाम का जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका जो जन्म हुआ था 1950 में हुआ था। He did his graduate diploma in architecture from Mumbai in 1975 and completed his graduation from Columbia University, New York, USA on a टाटा स्कॉलरशिप। उन्होंने अपना जो डिप्लोमा पास किया था आर्किटेक्चर में, कला वास्तुकला के में आर्किटेक्चर जो डिप्लोमा इंजीनियर जो होता है वो घर उर बनाने का जो डिज़ाइन बनाता है उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। वह पास किया था, डिप्लोमा जो पास किया मुंबई में 1975 में, और अपना ग्रेजुएशन जो डिग्री प्राप्त किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। वह किसके मदद से गया था? तो टाटा स्कॉलरशिप के मदद से वह गया था। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीटेड हिज कैरियर विथ टी खारेघाट एज अप्रेंटिस आर्किटेक्टर इन 1977 he became a associated partner in the same firm। अब वह क्या किया, अपना जो वह अप्रेंटिस से वह सहयोग के रूप में काम करने लगा, तो वह टी खराघाट अप्रेंटिस के रूप में वहाँ पर काम करने लगा। और यह काम कब करने लगा? 1977 में हुआ। उसके बाद वह उस संस्था का सहयोगी के रूप में उसी फर्म में काम करने लगा। बिटवीन 1977 एंड 1980, 1970 और 80 के बीच हफीज़ वाज विजिटिंग फैकल्टी एट द एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। और वह जो मुंबई में जो एक अकादमी था वहाँ पर एक अतिथि के रूप में, वह कला अतिथि के रूप में वहाँ पर पहुँचा। His practice had modest beginning in 1982 with a staff of 2। 1982 में 2 कर्मचारियों के साथ उनके अभ्यास की शुरुआत मामूली थी। Today आज firm has over 350 employees including senior associate architects, interior designers, draftsmen, civil engineer, team as the architectural support staff। वहाँ पर आज इस फर्म में 300 से अधिक, 350 से अधिक सीनियर स्टाफ, सहयोगी आर्किटेक्चर्स, इंटीरियर डिजाइनर और ड्राफ्टमैन, सिविल इंजीनियर, टीम, आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ हैं। अब ये तो आपका हो गया पैसेज। अब जो है, अब क्वेश्चन आंसर जो आपको इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो था वह क्या था? द पैसेज इज अबाउट किसके विषय में है? तो ये आपका आंसर है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है। दूसरा नंबर आ गया आपका कि व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980। इसके बीच में क्या हुआ था? तो हफीज़ विजिटेड एकेडमी ऑन आर्किटेक्चर मुंबई। मुंबई में एक संकाय था जो वहाँ पर वह क्या किया, वह आए थे। कौन आए थे? हफीज़। तो इसका ए नंबर हो जाएगा। हफीज़ डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, वह अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किए थे? तो अपना वह ग्रेजुएशन जो किए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क में है। हु आर एमंग द 350 एम्प्लॉयज़ हफीज़ फार्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो वहाँ पर 300 से ज़्यादा कैसा वहाँ पर एम्प्लॉय था?
तो इंटीरियर डिजाइनर भी था, ड्राफ्टमैन भी था, आर्किटेक्चर भी था, ये सारा था। तो हमारा हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ एबव, सभी था। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज सिनोनिम ऑफ द स्टार्टेड। तो स्टार्ट का जो है मेरा है सिनोनिम है वह क्या होगा? तो स्टार्ट का सिनोनिम्स है मॉडेस्ट, मतलब सबसे नया पर्यायवाची शब्द जो होता है। अब हमारा जो दूसरा पैसेज आ गया, इसको पढ़ते हैं। द एंशियंट नालंदा वाज सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम 5th century CE to 12th century CE, located in the present day Rajgir, Bihar and India. Nalanda was one of the oldest university of the world, and UNESCO declared the ruins of Nalanda Mahavidyalaya a World Heritage Site. The new Nalanda University is the envisaged as a center of inter-civilizational dialogue. यहाँ बोला गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में राजगीर में है, जो यह यूनिवर्सिटी जो 5वीं सेंचुरी और 12वीं सेंचुरी में जो है यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। और यह इसको प्रमाणित कौन किया है? यूनेस्को ने भी इसको प्रमाणित कर दिया है। तो अब पैसेज को देखिए, चूज द सुटेबल फॉर टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज का जो सुटेबल टाइटल क्या होगा? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। दूसरा, एंशियंट नालंदा वाज नन फॉर, किस लिए जाना जाता है? तो यह एजुकेशन के लिए, यहाँ पर दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, इसके लिए यह फेमस है। इसीलिए यहाँ पर जो है एजुकेशन के लिए यह फेमस है। नालंदा यूनिवर्सिटी इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर? नालंदा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इट इज़ ए इमेजाइंड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग्स, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। दूसरा है सिनोनिम ऑफ द डिक्लेरेशन, डिक्लेयर का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो डिक्लेयर का जो पर्यायवाची शब्द है अनाउंस्ड, यह डिक्लेयर मैंने पूरा सबको बोल दिया, अनाउंस मैंने यह भी सबको सूचित कर दिया। दोनों का पर्यायवाची एक ही होता है। राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर, किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ जो है यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। इस हेरिटेज साइट है, यह देखिए महाविद्यालय है नालंदा का, हेरिटेज साइट है। तो यहाँ आपका हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ एबव, सब हो जाएगा। अब यहाँ 10 हो गया आपका। यहाँ पर अब जो है 11 से जो आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, एज्यूम योर सेल्फ ए सुमन या अनिल, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड किरण एंड करण, congratulating him on her success. Complete the informal letter by choosing suitable given options from 11-15। यहाँ एक जो अपने आप में ये इनफॉर्मल लेटर को लिखा गया है, सुमन या अनिल लिखता है यह लेटर को, और इस लेटर को लिखने के लिए किस किस वर्ड का उपयोग कर रहा है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर आपको सही तरीका से भरना है। जिसमें आप इस लेटर को, आप वर्ड को भरेंगे तो यह लेटर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यह लेटर को कौन कौन लिख रहा है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 11 नंबर में कौन लिख रहा है? डियर किरण और करण, ये इसको लेटर को लिख रहा है, लेटर को, इसी को, दोनों को लेटर को लिख रहा है। 11 का हो गया। अब दूसरा है आई सॉ योर नेम, 12 में है, तो किसका नाम यहाँ देखा है? तो यहाँ पर 12 में जो है आपका किसका नाम दिया? दोनों के बीच में जो दिया गया है, दो वहाँ के नाम में दिया गया, यानी एमोंग हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर।
13 नंबर में हो जाएगा सक्सेस, सक्सेसफुल, सक्सेस, सक्सेसफुल। यह लेटर जो लिखा गया है किस विषय में बोला गया है, तो यह सक्सेस के बारे में, वह सफलता उसको मिला है, इसी वजह से वह एक लेटर को वह लिख रहा है। दूसरा है 13 में, यहाँ पर 14 में यहाँ पर पैसेज में देखिए 14 में क्या बोला है कि सो शैल वी डैश एम प्राउड ऑफ यू। तो वी 14 में आइए, वी रीप सो वी शैल वी रीप एंड एम प्राउड ऑफ यू। ये आपका यहाँ 14 नंबर में जो है रीप हो जाएगा। अब 15 नंबर में जो है योर लविंग, हाँ 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर में यहाँ बोला गया है कि माई पेरेंट्स प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट कम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स, और मेरा अपने जो पेरेंट्स को, माता पिता को कहिएगा मेरा प्रणाम, ये सब जो बोला जाता है, योर लविंग सन, ये सब यहाँ पर अंतिम में जो लिखा जाता है वो यहाँ पर ये 15 नंबर में बोला गया है। तो योर क्या बोला है, योर लविंग, आपका प्यारा पुत्र, प्यारा पुत्री, ये सब के बारे में लिखा जाता है। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 16 to 17। 16-17 के क्वेश्चन में आपको सही वर्ब को भरना है। तो बेबीज यहाँ है, बेबीज व्हेन दे आर हंग्री, जब लड़कियां जब रोती है तो वह क्या करती है, क्राई करती है। तो यहाँ आपका हमारा हो जाएगा बेबीज, यहाँ प्लुरल है तो यहाँ क्राई, ए नंबर हो जाएगा मेरा यहाँ क्राई। और जब छोटी बच्ची जब होती है, रोती है, तो वह दूध के लिए वह भूखी रहती है तो वह रोने लगती है। दूसरा है व्हाट टाइम, व्हाट टाइम, इसमें जो बताया गया व्हाट टाइम दे द रेन लीव्स दैट रेन, नहीं, इट इज द लिविंग, यह जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पर दिखाया गया कि द ट्रेन लीव्स, गाड़ी छूटता है, कब छूटता है, गाड़ी जो है स्टेशन से जब खुलता है तो वह प्रेजेंट टेंस में ही होता है। तो यह ए नंबर जो मेरा बता रहा है प्रेजेंट टेंस का ही सिंबल बता रहा है। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 18 से 20 के बीच में जो मॉडल है उस मॉडल को भरकर दिखाना है आपको कि ये सही सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल, तो दोनों में डांस करने की क्षमता है, इसीलिए आपका यहाँ कैन हो जाएगा। दूसरा है कि डैश, अगर यदि मॉडल एक्सिलरी वर्ब में यदि आपको पहला खाली घर मिले तो आप में को ही चुनिएगा, तो ये खाली घर जहाँ है तो आपका ये में हो जाएगा, ये आपका ट्रिक है। दूसरा है यू डैश टैक्स पे द टैक्स, जो टैक्स को चुकाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मस्ट, इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए आपका यहाँ मस्ट हो जाएगा। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल नॉन फिनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, 21 से 23 के बीच में नॉन फिनाइट भरा हुआ है, उसको आपको चुनना है। तो यहाँ शी इज़ टू वीक, शी इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। दूसरा है डैश जॉब इज इजी, तो गेटिंग नौकरी पाना बहुत आसान नहीं है, नौकरी किसी को मिल जाना यह है जो है आसान नहीं है। दूसरा डैश डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो सिगरेट में लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मैंने स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक है। अब आइए इस पैसेज को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। वी हु वेयर आउटलेस नॉट so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। हम जो बहुत पहले थे आज अपनी धरती पर दुनिया के राष्ट्रों को मेजबानी करने का दुर्लभ विशेष अधिकार
दिया गया है। We thank of all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for the justice, for peace, for humanity। हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं कि वे यहाँ के लोगों के साथ कब्जा करने आए हैं। हमारे देश आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत है। इस पैसेज का जो है मीनिंग है, अब इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ है। अब आइए इस पैसेज को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। वी हु वेयर outlets not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। हम जो बहुत पहले थे, आज अपनी धरती पर दुनिया के राष्ट्रों को मेजबानी करने का दुर्लभ विशेष अधिकार दिया गया है। We thank of all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for the justice, for peace, for humanity। हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं कि वे यहाँ के लोगों के साथ कब्जा करने आए हैं। हमारे देश आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत है। इस पैसेज का जो है मीनिंग है, अब इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ है। हु इज नरेटेड द एबव लाइन, यह जो लाइन जो है कौन किसने कहा है, तो आपका यह नेल्सन मंडेला ने कहा है। दूसरा आ गया है, इट इज़ ए विक्टोरी ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज द मीन्स, यह क्या मतलब होता है ह्यूमन डिग्निटी मतलब, तो यह होता है इट इज़ ए इक्वलिटी, सबों में बराबर होना चाहिए। इट इज़ द लिबर्टी, सबों में नम्रता होनी चाहिए। इट इज़ ए सेल्फ रिस्पेक्ट, आपस में सबों का सम्मान करना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा एबव ऑल दिस। 26 में है व्हाट डज द डिस्टिंग्विश्ड मीन बाय द पैसेज, इस पैसेज में डिस्टिंग्विश का मीनिंग क्या होता है, तो इस पैसेज में डिस्टिंग्विश का जो मीनिंग होता है इन्वाइटेड है। इसका मीनिंग इन्वाइटेड होता है, सबों को एक आमंत्रित है। 27 का जो है आपका हु वेयर द ऑनरेड गेस्टेस, ऑनरेड गेस्टेस कौन था, तो यह आपका हो जाए पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, यह बी नंबर हो जाए आपका पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन द क्वेश्चन फ्रॉम द, अब ये आपका बुक का क्वेश्चन आंसर है, बुक का क्वेश्चन आंसर से आपको बताना है। तो 28 में वो बोल रहा है वाई वाज द यंग सेगुल अफ्रेड टू फ्लाई, वह सेगुल जो था, दो पक्षी का कहानी है इसमें, बच्चा जो पहली उड़ान जो भरता है तो उसमें वह डरता क्यों था, क्यों डर रहा था, तो बच्चा को डर होता है कहीं यदि हमारा पंख नहीं खुला तो हम क्या करेंगे, गिर के मर जाएंगे। तो यह बिकॉज ही थॉट, वह सोचता था हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, अगर यदि वह उसका जो है पंख यदि साथ नहीं दिया तो वह पहाड़ी से चोटी से गिरकर वह मर जाएगा, इसलिए वह उड़ना नहीं चाहता था। दूसरा है व्हाट डिड द लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, उसके बारे में क्या सोचता था कि जो पोस्ट ऑफिस में जितना आदमी है, लेंचो सोच रहा था कि वह सब क्या है, बेमान है, वह मेरा जो है 75 पैसा ही दिया, 100 पैसा नहीं दिया, वह 25 पैसा खा गया। हु वाज एनिस बेस्ट फ्रेंड, तो एनिस का जो बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो एनिस का जो बेस्ट फ्रेंड था वह किटी था। ये किताब का क्वेश्चन आंसर है। विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सा कविता को लिखा गया है? तो यह फायर एंड आइस का यह जो पोएट है ये इसको यह लिखा है, फायर एंड आइस। अब है द रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम फॉर ऑल 30। इसके बीच में यह पढ़ना है, यह दिया गया है। ही शुड बी द लर्किंग द शैडो स्लिंडिंग द थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पंप डियर पास। और वह यह जो लाइन्स है, यह लाइन्स जो है रिटेन कौन लिखा है? तो यह लाइन जो है कौन लिखा है यह लाइन्स? तो यह लाइन्स लिखा है, यह लेस्ली नॉरिस। जो लाइन जो लिखा है लेस्ली लॉरेंस लिखा, हु इज, ही इज द लाइन। यह किसके बारे में यह बोल रहा है? ये कौन है? हु जो है किसके लिए किया गया है? तो यह एक टाइगर के लिए किया गया है, जिसमें बताया गया है कि टाइगर को जो वह ग्रास के ऊपर कैसे चलता है, किस प्रकार से वह लर्किंग द शैडोज, पेड़ के नीचे किसी घास के ऊपर चलता है, वाटर होल, इस तरह से वहाँ पर इस बताया गया है इसमें वो पोएम में। और वह उसका क्वेश्चन आंसर आपको देने के लिए कहा गया है। तो आप हम लोग आ गए 35 में। 35 में रहते हैं वेयर डिड शुड ही बी अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। इस जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है तो इसके में क्या किया गया? तो यह यहाँ पर एक जंगल का का बीच में किया गया है, जंगल का वर्णन इसमें है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36-40। इसके यहाँ पर बताया गया है, ये भी बुक का है और इसमें आपको क्वेश्चन आंसर देना है। तो 36 का आपका हमारा हो जाएगा कि व्हाट मेड द चीफ कम बैक टू अनिल। तो हमारा ये 36 में यह बोथ अनिल्स ऑनेस्टी और हिज गिल्टी फीलिंग, वो अपने आप को गलती का महसूस किया और उसका ईमानदारी को ई किया। तो यानी ए बी दोनों हो जाएगा, तो आंसर मेरा सी हो गया। अब यह मिस्टर पेम्फेरी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिकीज एलिमेंट्स बिकॉज, वो क्या किस लिए वह था पेम्फेरिस? तो यहाँ आपका होगा सी इज नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ द एक्सरसाइज, वह ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए वह नहीं करती थी। हु इज द पेम्फेरी? तो वह क्या है, एक कुत्ता का मालिक था वह। आपका आ गया ना, व्हाट वर्क डिड चीफ डू फॉर अनिल। अनिल के लिए वह किस प्रकार का काम करता था? तो वह अनिल के लिए जो वह काम करता था, तो हरि सिंह जो था उसके लिए काम करता था। ये नहीं, व्हाट डिड काम किसके लिए करता था? तो वह जो काम करता था ये आपका सी हो जाएगा, किसके लिए? द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, के लिए चाय बनाता था। द थीप यूज टू गो टू मार्केट, अब दोनों यानी ए नंबर बी नंबर दोनों हो जाएगा। तो आपका सी नंबर में दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। 40 का आपका हो जाएगा हु डज आई रिफर टू दिस थीप स्टोरी, किसके लिए कहा गया है? तो हरि सिंह के लिए स्टोरी को कहा गया।